हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम लेक्चर 13 में लेके आ रहे हैं आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो स्टूडेंट क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ओके, तो पहले आप डायग्राम से समझो कि अगर हमारे पास कभी एक ऐसी पाइप हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो क्या फिर हम नोट कर पाएंगे कि देखो एक साइड से लिक्विड जितना आ रहा है और दूसरी साइड से लिक्विड जो है वो उतना बाहर जा रहा है। तो अगर तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इक्वल होता है। मींस कि अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग और अमाउंट ऑफ वाटर लिविंग आउट जो है, अगर तो वो इक्वल होता है तो इट मींस दैट कि वो जो हमारी मोशन है, जो हमारी मोशन जो जो हमारा फ्लो है लिक्विड का, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो हम जहाँ पे इस इक्वेशन को जो है वो डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पाइप ली हुई है, एक ऐसी पाइप जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी एक दो पॉइंट के ऊपर मैं रीड करना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ water entering at point A and amount of water entering leaving out at point B के ऊपर जो है वो इक्वल है या नहीं। ओके, तो A पॉइंट और B पॉइंट, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और B का जो है वो कितना है, A2। ओके, तो कंसीडर करते हैं सबसे पहले कि वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या है, नॉन विस्कस है। ओके, हियर कंसीडर ए नॉन विस्कस कंसीडर ए नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, वो जो फ्लूइड है वो क्या है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, एक नंबर, और साथ में इनकम्प्रेसिबल है। स्टूडेंट इस चीज को नोट रखना कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है वो। ओके, अच्छा अब देखो कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ये वाला लें, ए पॉइंट, पॉइंट ए पे देखो कि जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, v1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है प्लस यहाँ पे A2 A1 सॉरी। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो स्टूडेंट मान लो, लेट अस सपोज कि अगर हम समझे कि इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे एक एग्जांपल में समझा रहा हूं कि मान लो इस वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस तरह से समझता हूं, एक ऐसा पॉइंट को बड़ा पॉइंट करके बताता हूं कि यहां से लिक्विड आ रहा है इस पॉइंट से और ये पूरा का पूरा ए पॉइंट है। ओके, तो जैसे यहां से लिक्विड आएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, उसे मैं क्या मान लेता हूं, डी ए मान लेता हूं। ओके, इस चीज को समझो, मैंने इस पॉइंट को ना इतना बड़ा कर दिया है। ठीक, तो जैसे यहां से लिक्विड आ रहा है तो उस लिक्विड ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा अब देखो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड वो कितना आ रहा है, डी ए। तो अगर मैं यहां से डी ए की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल में होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस आगे बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इट मींस दैट कि जो टाइम होगा वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। तो यहां से अगर आप डी ए की वैल्यू निकालते हो, डी ए, तो डी ए कितना आ रहा है आपके पास, V1 डेल्टा टी। V1 क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम पॉइंट बी के ऊपर, यहां पे जाते हैं हम पॉइंट बी। अच्छा अब देखो पॉइंट बी के ऊपर बिल्कुल सेम कंडीशन देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे डी ए पॉइंट था, तो अगर मेरे पास यही पॉइंट क्या हो जाएगा, डी बी पॉइंट होता है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे डी बी जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी, इस साइड से लिक्विड जब फ्लो कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी। इस साइड से लिक्विड जब बाहर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ओके, तो v2 डेल्टा टी, टाइम आपका वही रहेगा स्टूडेंट। ओके, क्लियर है ये चीज। अच्छा जी, अब लेट अस सपोज हम कहते हैं कि जो लिक्विड की डेंसिटी थी, जो हमने बोला था नॉन विस्कस लिक्विड है, उसकी डेंसिटी क्या है, रो। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट अब आपने एक चीज नोट करनी है, अगर यहां से लिक्विड जा रहा है तो लिक्विड का यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। ओके, तो अब देखो यहां से लिक्विड जब जाएगा वो आराम से जाएगा, लेकिन यहां पे देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो इट मींस यार कहीं ना कहीं यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। ओके, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो जब कभी लिक्विड कंप्रेस होता है तो वो क्या है आपके पास, लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो यहां से एक चीज पहले नंबर तो हम समझते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो यहाँ पे जाके लिक्विड की डेंसिटी नहीं होगी। ओके, तो अगर हम समझते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो लिक्विड की डेंसिटी है, तो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो कितनी होगी,
रो 1, तो पॉइंट बी के ऊपर जो डेंसिटी होगी वो कितनी आएगी, रो 2। ठीक, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं पॉइंट ए के ऊपर ना मास को काउंट करता हूं कि कितना मास जो है वो इस पॉइंट में से निकला है। ओके, तो लेट अस सपोज लेट डेल्टा m1 बी द मास इंटरिंग एट पॉइंट ए पॉइंट। ओके, इस चीज को समझो कि ए पॉइंट में से जो लिक्विड गया है, इंटर किया है, वो लिक्विड कितना है हमारे पास, डेल्टा m1 लिक्विड है हमारे पास। ओके, तो अब हम पहले मास निकालेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखो कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल में होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, तो मुझे यहां से मास निकालना है, तो मास को मैंने यहां पे क्या लिखना है, अब डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो वी। तो रो तो आपको पता है ए पॉइंट के ऊपर कितना है। ओके, तो यहां पे इस समय जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो कितना बन जाएगा, सॉरी v1। ये चीज यहां तक क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखो कि अगर कभी मुझे इस पॉइंट के ऊपर ये जो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, इस समय देखो मैंने बोला था कि आपके पास एक ये वाला पॉइंट, एक क्रॉस सेक्शन जो है उसका वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो देखो यहाँ पे V1, तो V1 किसके इक्वल में होता है आपके पास, V1 होता है आपका स्टूडेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आपका A1, तो मुझे चाहिए हाइट, वो हाइट कितनी थी, तो मैंने आपको सिलेंडर में लेटर सपोज करके बताया था ना कि ये आपका एक सिलेंडर है, तो इतनी हाइट बन गई ये वाली आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया DA1, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करो आप यहाँ पे, डेल्टा m1 इज इक्वल टू, डेंसिटी तो आपकी वही रहेगी, V1 की वैल्यू देखो, V1 इज इक्वल टू A1 DA। देखो यहाँ पे मैंने मास निकाल दिया है, डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेंसिटी A1 DA। अब स्टूडेंट यहाँ पे DA की वैल्यू देखो, DA की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास DA की वैल्यू आ गई V1 डेल्टा T। तो यहाँ पे लिखो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेंसिटी A1 DA। तो DA की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे V1 डेल्टा T। ओके, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ये आपके पास जो है वो V1 वॉल्यूम है। ओके, तो ये जो आपके पास V1 है ये वेलोसिटी है, ये चीज को नोट रखना। ओके, अच्छा अब यहां से देखो ये चीज यहां पे क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे निकालता हूं मास इंटरिंग पर सेकेंड। ओके, तो अगर आप डेल्टा टी को यहां पे ले आते हो, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये स्टूडेंट बन गया आपके पास मास इंटरिंग पर सेकेंड, मास इंटरिंग पर सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट जब भी कभी मास इंटर करेगा पर सेकेंड के लिए तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपके पास फ्लक्स। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपके पास, मास पर सेकेंड मींस कि मास इंटरिंग पर सेकेंड इज नोन एज मास फ्लक्स, मास फ्लक्स। तो अब स्टूडेंट अगर आप कभी इस पॉइंट के ऊपर देखते हो तो इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा मास निकला है, मास m1 अपॉन डेल्टा टी जो है वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, A1 V1। तो ये मेरे पास आ गया कौन सा पॉइंट का, एट पॉइंट ए का। ओके, तो अगर मैं यहां से पॉइंट बी का निकालूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, तो स्टूडेंट अब समझो कि यहां से आपके पास ए का निकल गया ना, तो अब बिल्कुल सेम टू सेम इस पॉइंट से यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा डेल्टा, मैंने m1 निकाला, तो अगर मैं यहां से डेल्टा m2 निकालता हूं तो वो कितना आएगा मेरे पास, रो 2 A2 और DB। ओके, तो DB की वैल्यू मैंने निकाली हुई है पहले से ही। ओके, तो इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपके पास जो डेल्टा m2 आएगा वो कितना आएगा, रो 2 A2 और DB कितना आपके पास, V2 डेल्टा T। ओके, तो इस डेल्टा 2 को इधर ले आओ आप, डेल्टा इज इक्वल टू रो 2 A2 और V2। ओके,
स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से अब आपके पास ये बी पॉइंट का आ गया। अच्छा अब स्टूडेंट लेट अस सपोज हम मानते हैं कि जो लिक्विड जो है इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, मतलब कि अगर लिक्विड पाइप में से जा रहा है, जितना लिक्विड इस पॉइंट में से गया है इतना ही लिक्विड जो है वो इस पॉइंट में से बाहर आ गया है, तो लिक्विड कहीं पे भी वेस्ट नहीं हुआ। ओके, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मास इंटरिंग पर सेकेंड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मास इंटरिंग एट पॉइंट बी। ओके, तो अब जितना मास जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, मास इंटरिंग एट पॉइंट, मास इंटरिंग एट पॉइंट ए पर सेकेंड इज इक्वल टू मास इंटरिंग एट पॉइंट बी पर सेकेंड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट रो A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 और V2। क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट हमने पहले से ही बोला था कि फ्लूइड जो है वो हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब फ्लूइड हमारा कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर हमारा फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा, लेट अस सपोज कि अगर हमारा फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है तो इट्स डेंसिटी विल बी सेम, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेंसिटी है रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो है। अच्छा अब अगर दोनों साइड से डेंसिटी सेम है तो ये डेंसिटी और ये डेंसिटी कट जाएगी, तो आपके पास क्या है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अच्छा स्टूडेंट मैंने तो यहाँ पे एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन को मैंने फाइंड आउट किया कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करोगे, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करोगे, तो ये सारी टर्म्स क्या आती जाएंगी, कांस्टेंट आती जाएंगी। ओके, तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो आपके पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 जो है वो क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो कांस्टेंट है। क्लियर। तो इस ये वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन को हम क्या बोल सकेंगे, अब अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसके जो जनरल फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। तो अगर आप इसको अगर फर्दर डिराइव करोगे तो ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कि एरिया जो है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/8। मीन्स कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्यादा करते हो तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि मास, अमाउंट ऑफ मास इंटरिंग पर सेकेंड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मास इंटरिंग एट पॉइंट बी पर सेकेंड इज सेम। ओके, तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स कि हमारा जो लिक्विड था, जो स्ट्रीम लाइन लिक्विड जो फ्लो कर रहा था, वो एट पॉइंट ए के ऊपर अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट आ भी रहा है तो उससे वेलोसिटी कम होकर प्रोडक्ट वही रह रहा है, मतलब जो मास ऑफ द लिक्विड है वो उतना ही रहेगा एट पॉइंट ए के ऊपर, और मास ऑफ लिक्विड जो है वो एट पॉइंट बी के ऊपर भी वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस। ओके, अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। ओके, तो स्टूडेंट एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड, अब अगर लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है तो उसके पास कितनी टाइप की एनर्जी होगी। ओके, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो लिक्विड जो है व्हेन द लिक्विड इज कंटिन्यूअस फ्लो इन ए पाइप। क्लियर। ओके, अगर वो पाइप में फ्लो कर रहा है, रिवर में फ्लो कर रहा है, तो उसके पास 3 टाइप की एनर्जी होगी। ओके, इट इज ऑफ 3 टाइप। ओके, फर्स्ट होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी। ओके, क्लियर है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, एनर्जी ऑफ ए लिक्विड
मतलब जो लिक्विड है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहली है काइनेटिक एनर्जी, ओके, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा, तो अब स्टूडेंट देखो कि लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। तो अगर कभी हम देखेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है? काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज दैट एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its motion। ओके, तो देखो यहां पे इट इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed देखो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ओके, कि लिक्विड जो है अगर मोशन में होता है तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो लेट अस सपोज हम मानते हैं कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। तो अगर हम कभी इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी आपको, 1/2m v स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट मैं यहां से एक नई टर्म जो है वो एक्स्ट्रा फाइंड करना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस मास को यहाँ पे नीचे ले आऊं m को, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2m v स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है ना काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो वो कितना होगा आपके पास 1/2 v स्क्वायर। ओके, एक टर्म मैंने ये नई टर्म जो है वो फाइंड कर दी है। एक आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, उसके बाद सेकंड है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेट अस सपोज कि हम समझते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, रेस्ट में है। ओके, तो अब देखो टॉप से लिक्विड कितनी लेयर, अब आपको पता है कि हमने बोला था कि जो लिक्विड जो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किससे आएगी, आपको कितनी हाइट में है, कितनी हाइट में लिक्विड होगा, जितनी हाइट में लिक्विड ज्यादा होता जाएगा उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे कि इट इज द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its position। लिक्विड की पोजीशन, जब लिक्विड पोजीशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम क्या लिखेंगे, mgh। ओके, तो जो h है, h क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द लिक्विड। क्लियर, ये चीज क्लियर है यहां तक। अच्छा, उसके बाद अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे एक नई टर्म निकालने जा रहा हूं, वो है, एक तो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, एक, और दूसरी मैंने निकाली है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैं ये दो टर्म निकालूंगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे अगर आपने मास निकालना है तो पहले देखो कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड है। ओके, क्या है, लिक्विड है, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है, और उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। ठीक, तो अगर कभी मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अगर मैं निकालूंगा यहां से तो मास मेरा कितना आएगा, यहाँ पे मास इज इक्वल टू रो वी के। क्लियर है ये चीज। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहां से इस पॉइंट से मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालता हूं तो देखो यहाँ पे, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास mgh अपान मास। तो मास कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, रो वी के। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ पे देखो m, और अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट इस टर्म के बीच में अगर आप इसको इतना भी कर लोगे ना, मान लो यहाँ पे मास के लिए अगर आप सिंपल यहाँ पे एम जी एच अपॉन डायरेक्ट एम भी रखो, क्योंकि हमारे पास मास ऑलरेडी है, तो मास के साथ ये मास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो आपका आएगा जी एच, सिंपल। ओके, जो अब जो मेन दिक्कत आएगी वो आएगी इस टर्म के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं वो कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, mgh, ओके, अपॉन वॉल्यूम। तो स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना ये v है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अब स्टूडेंट यहाँ पे वॉल्यूम आपने कौन सा लेना है, वॉल्यूम आप लोगे जिस कंटेनर में लिक्विड जो है वो प्लेस्ड होगा। ओके, क्लियर है ये चीज। तो अब उस इस चीज के लिए जो वेरी करेगा वो क्या करेगा आपकी, कि लिक्विड की हाइट कितनी है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेरिवेशन आपका यही रहेगा, सिर्फ जो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम आएगा उस कंटेनर का कि कितना लिक्विड जो है वो कंटेन है किसी वेसल में। ओके, क्लियर है। तो थर्ड जो टर्म आ रही है आपके पास, थर्ड टर्म है आपके पास कौन सी, प्रेशर एनर्जी। ओके, तो थर्ड टर्म देखो आपके पास प्रेशर एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट ये चीज आपको पता चल गई कि प्रेशर एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, जी एच। ओके, तो स्टूडेंट मैं ये टर्म में जो नई टर्म है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पहले भी की थी, पर यूनिट मास जो है ना वो हमने नहीं निकाला था, तो ये आपके पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सेकंड टर्म आपके पास ये आ गई। और अच्छा, अब थर्ड टर्म देखो आपके पास, थर्ड है आपके पास प्रेशर एनर्जी। तो स्टूडेंट ये जो प्रेशर एनर्जी है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, तो कोशिश करना कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है। अब जो थर्ड टर्म है वो कौन सी आपके पास, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ओके, अच्छा अब देखो कि प्रेशर एनर्जी क्या है। अब प्रेशर एनर्जी जो होगी वो हमें मिलेगी लिक्विड से, जब हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पहले कि प्रेशर एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a liquid due to its pressure, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये एक वेसल है जिसमें क्या है, लिक्विड है। ओके, अच्छा अब देखो कि यहां पे मैं इस साइड पे ना लिक्विड को इस वाली साइड से मैं एक पिस्टन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, पिस्टन। ओके, तो ये आपके पास है इस पॉइंट का, ये वाला जो पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या है, ए। ओके, तो यहां पर लिख लो कि ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ पिस्टन। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट लेट अस सपोज एफ वी द फोर्स अप्लाइड टू ए पिस्टन। तो अगर मैं एफ जो है वो फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाइड टू अ पिस्टन, तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा, लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उसको मैं क्या बोलता हूं, पी। ओके, तो अगर कभी आप प्रेशर की डेफिनेशन लिखते हो तो वो कितने लिखते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये लिखते हो। अब यहां से अगर कभी मैं एफ की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, मींस
कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कितना है आपके पास, पी ए। ओके, तो यहां पे लिखो F इज इक्वल टू पी ए। तो इस इक्वेशन को पहले नंबर पे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे मैं इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ये पिस्टन मूव करता करता यहां पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ओके, इस पॉइंट के ऊपर पिस्टन आपका आ गया। ठीक, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पिस्टन। अच्छा अब देखो कि पिस्टन जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, पहले इस चीज को समझो। पिस्टन मेरा पहले इस पॉइंट पे था, अब यहां पे आ गया, इस पॉइंट से यहां पे आया, तो पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, dx। ओके, जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो पिस्टन जो है वो यहां से डिस्प्लेस होके कहां पे चला गया, इस पॉइंट के ऊपर चला गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं dx क्या है आपके पास, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है किसकी, ऑफ पिस्टन की, ऑफ पिस्टन। अच्छा तो अब स्टूडेंट यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जब पिस्टन इस पॉइंट से यहां से इस पॉइंट के ऊपर आया है, ठीक, तो क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन हुआ ना, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं कभी लिखूंगा कोई वर्क डन, तो फिर मेरे पास वर्क डन कितना होगा यहां पे, अच्छा अब स्टूडेंट जो वर्क डन होता है वो किसके किसके इक्वल में होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास, dx। ये चीज क्लियर। अच्छा अब देखो, अगर यहां से आपके पास वर्क डन जो है, वर्क डन कितना आ रहा है, फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास यहाँ पे, पी ए, तो साथ में क्या है यहाँ पे dx। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एरिया भी है, मेरे पास यहाँ पे एरिया भी है। इस पिस्टन का जो एरिया है वो कितना है, ए है, और यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ये चीज नहीं समझ आ रही है कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये पिस्टन इस पॉइंट के ऊपर था, तो पिस्टन यहां से हटके यहाँ पे चला गया, तो ये अब मेरे पास एक क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, ए है। तो ये हाइट उसकी कितनी बन गई आपकी, dx। तो अगर एरिया ये है, हाइट ये है, तो आपके पास इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, फिर आपके पास वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा dB। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपके पास dB जो है वो कितना है, a इंटू डी एक्स। तो अब a इंटू डी एक्स को आप इस पॉइंट, इस इक्वेशन में लिखो, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा आपका, P dB। हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना है आपके पास, P dB। ओके, ये चीज क्लियर है यहां तक। ओके, अच्छा जी अब देखो, अब हमारे पास वर्क डन आ गया। तो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड में क्या है, प्रेशर एनर्जी है। ओके, दिस वर्क डन, दिस work done by a piston is stored in the liquid in the form of pressure energy, in the form of pressure energy। तो अब हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी आएगी, जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या है आपके पास, P dB। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहां से अगर हमें कभी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना हो तो वो कैसे करके निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले सिलेंडर का, इस वाले सिलेंडर में कितना मास है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा भाई। हमारे पास वो m जो है वो कितना है, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो मान लो स्टूडेंट कि हमारे पास इस वाले लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। ठीक, तो अगर कभी हम इसका डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे, डीबी वाला वॉल्यूम लेंगे। ठीक, तो मैंने यहां से क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मेरे पास अब जो मास आएगा वो कितना आएगा आपका, रो डीबी। ये चीज क्लियर है, रो डीबी। तो अगर मैं यहां से प्रेशर एनर्जी निकालता हूं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो मेरे पास कितना आएगा, P
dB अपॉन मास। तो मास की डेफिनेशन तो मैंने यहां पे लिखी हुई है, P dB अपॉन रो dB। तो dB के साथ dB कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आया, P अपॉन रो। तो आज स्टूडेंट यहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जी जो है वो निकाल दी है। ओके, तो मींस कि आपके पास जो लिक्विड है, व्हेन द लिक्विड इज कंटिन्यूअस इन ए मोशंस, देन it possesses three types of energy. First one is kinetic energy, and second one is potential energy, and third one is pressure energy. Okay, so okay students, thanks for this.